प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 100वां एपिसोड आज प्रसारित होगा। इस मौके पर ऐतिहासिक बनाने की सरकार और बीजेपी ने जोरदार तैयारी की है। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में लाइव प्रसारण से लेकर देश भर में विशेष स्क्रीनिंग तक मन की बात का यह 100वां एपिसोड काफी ऐतिहासिक होने की उम्मीद है। आज यानी रविवार की सुबह 11 बजे 100वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को बीजेपी ऐतिहासिक बनाने में जुटी है। बीजेपी ने देश भर के बूथ स्तर पर लगभग 4 लाख सेंटरों में मन की बात का प्रसारण करने की योजना बनाई है ताकि सभी लोग इसे सुन सकें। बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार मन की बात के जरिए राष्ट्र को संबोधित किया था। मन की बात कार्यक्रम में आम लोगों की ऐसी प्रेरक कहानियां शामिल की जाती हैं जो राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, और प्रधानमंत्री राष्ट्र निर्माण पर अपने विभिन्न विचार साझा करते हैं जो पूरी तरह से गैर राजनीतिक और जन केंद्रित होते हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां एपिसोड आज सुबह 11 बजे होना है। तो आज सुबह पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड हो रहा है। इसको लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारी कर रखी है। यहाँ तक कि भारत से लेकर यूएन तक मन की बात के जरिए पीएम मोदी की आवाज़ गूंजेगी और देश के हर एक राज्य में बूथ स्तर तक तैयारी की गई है ताकि लोगों तक मन की बात का ये जो 100वां एपिसोड है वो पहुँचे, लोग मन की बात पीएम मोदी की सुने। और मन की बात के ज़रिए आपने देखा होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो जन सरोकार से जुड़े होते हैं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। योगेश आज जुड़ चुके हैं सहारनपुर से, राम कुमार राजपूत जुड़ चुके हैं इटावा से। योगेश, सबसे पहले रुक आपका कर लेते हैं। योगेश, किस तरह से सहारनपुर में तैयारी की गई है मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर? देखिए मनीष जी, सहारनपुर में अगर बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री का 100वां एपिसोड मन की बात का कार्यक्रम का होना है, तो उसको लेकर के विशेष तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। जिस तरह निकाय चुनाव की है, तो निकाय चुनाव के अंतर्गत जितने पार्षद जो है मैदान में हैं, चाहे वो महापौर हैं और तमाम जितने नगर पंचायत है, उनमें भी सभी की जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो सभी अपने वार्ड में एक एलईडी लगाएं और उसमें मन की बात का कार्यक्रम जो है लोगों तक सुनवाएं। साथ ही जो है जितने बूथ अध्यक्ष हैं उनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह अपने अपने यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करें, एलईडी लगवा करके लोगों को मन की बात सुनवाए। देखिए 100वां एपिसोड है और यूएन तक की आवाज इसकी गूंजनी है। 11 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और 1:30 बजे यूएन में सुनाया जाएगा। तो ऐसे में एक ऐतिहासिक मन की बात का कार्यक्रम आज 100वां एपिसोड होने वाला है। उसको लेकर भाजपा पूरी तैयारियां करे हुए है और प्रशासन ने भी इसकी तैयारियां की है। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण ये आज मन की बात का कार्यक्रम होने वाला है। जी मनीष जी। अच्छा, एक तरफ देखिए निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव के बीच में 100वां एपिसोड आ जाता है मन की बात का। एक तो पहली तो चुनाव के लेकर ही बीजेपी तैयार है, वहीं मन की बात को लेकर अगर बात की जाए तो किस बूथ स्तर तक इन्होंने तैयारी की है, तो किनको किनको पहली बात तो जिम्मेदारी दी गई है कि ये जिम्मेदारी दी गई है, नहीं भैया ये जिम्मेदारी आपकी है, आपको अपने क्षेत्र में इतने लोगों को बैठाना है, इतने लोगों को दिखाना है, और क्या ये जरूरी भी है? देखिए मनीष जी, जिस तरह से देखा जाए कि जो मन की बात के प्रमुख है उन लोगों को इसके लिए सौंपा गया, कार्यक्रम को सौंपा गया है। साथ ही बूथ अध्यक्ष जो है पन्ना प्रमुख है और साथ ही जो है वार्ड के जो प्रत्याशी है उन लोगों को जो है भाजपा की ओर से जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो अपने अपने जो है वार्ड में एक कार्यक्रम आयोजित करें और इन लोगों जो है मन की बात के कार्यक्रम को सुनाए। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि 100 कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वास्थ्य राज्य की बातों को लेकर जो है मन की बात यहाँ पर हुई है और एक राष्ट्र के निर्माण के ओर जो है इसको लेकर जाया जाता है ताकि जो है लोग इसको कार्यक्रम को सुने और राष्ट्र की ओर अग्रसर हो। तो इसी वजह से जो है इस कार्यक्रम को, और आज 100वां है तो और ऐतिहासिक हो सकता है प्रधानमंत्री आज
एक अलग बात रखे, तो उसी को लेकर आज इसको सफल कार्यक्रम बनाने के लिए लगातार जो है बूथ स्तर तक नीचे तक जो है हर एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी लगाई गई है कि वह अपने स्तर पर कम से कम 100 लोगों को जोड़े और वहां पर एलईडी लगाकर इस कार्यक्रम को जोड़े और उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो ताकि वो ऊपर तक भिजवाई जा सके। जी देखिए योगेश, इन तस्वीरों को देखकर दो बातें बड़ी क्लियर हो जाती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की जाए, 100वां एपिसोड है। आज सांसद हो, विधायक हो, सब अपने अपने क्षेत्र में दिखेंगे और वहां पर लोगों को इकट्ठा करेंगे, भैया नहीं सुनना है आप लोगों को। लेकिन यही सांसद, यही विधायक जो है, इससे पहले जल्दी नहीं दिखते हैं, इससे पहले जनता तक पहुंच नहीं पाते हैं, इससे पहले कोई भी जो नेता है वो नहीं पहुंच पाते। लेकिन आज देखिए, प्रधानमंत्री की बात है तो सब लोग अपने अपने क्षेत्र में पहुंच गए। ये भी एक सोचने वाली बात है और इस पर विचार करना बहुत जरूरी है कि अगर आप प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर इतना सजग हैं तो जनता की बातों को लेकर, जनता के कामों को लेकर भी इतना ही सजग दिखते तो शायद और भी बेहतर होता। देखिए बिल्कुल मनीष जी, जिस तरह से देखा जाए जब से जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा बनी है तो उसमें कुछ तस्वीर बदली है। कुछ विधायक ऐसे हैं जो अब अपने क्षेत्रों में दिखना शुरू हो गए हैं। हालांकि भले ही वो मन की बात के कार्यक्रम में आज ज्यादा हिस्सा लेंगे, लेकिन अभी जो है स्थिति थोड़ी बदलनी शुरू हुई है। लेकिन हाँ, जिस तरह से लोगों को उनकी चाह होती है कि वो पहुंचे, उनकी समस्याओं को देखें, उनकी समस्याओं को सुने, उनकी समस्याओं का समाधान हो, तो उसके लिए कई बार विधायकों को, सांसदों को खोजना पड़ता है। लेकिन हालांकि कुछ तस्वीर बदली है, तो ऐसे में आज मन की बात होगी तो शायद हो सकता है कि मन की बात के बाद अपने लोग सवाल भी रखें और मन की बात के कार्यक्रम में जब विधायक वहां मौजूद रहेंगे, विधायकों के बीच लोग मन की बात सुनेंगे, तो उसका भी एक अलग जो है संदेश जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले विधायकों को ढूंढना पड़ता था, सांसदों को ढूंढना पड़ता था, तो अब जो है वह जनता को ढूंढते हैं ताकि वह उनके साथ कार्यक्रमों को सुन सके। ठीक है योगेश, बने रहे हमारे साथ राम कुमार भी जुड़े हुए हैं इटावा से। राम कुमार, किस तरह की तैयारियां हैं 100वें एपिसोड को लेकर, 100वें संस्करण को लेकर, किस तरह से तैयारियां की गई है योगी पीएम मोदी के मन की बात को लेकर? जी मनीष जी, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लगातार यहाँ 2 दिन से पूरी तरीके से मन की बात को लेकर तैयारियां जोरों पे चल रही थी। वहीं सांसद द्वारा भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उन्हें भी जानकारी दी थी कि लगातार मन की बात को आगे देखने के लिए, लगातार इस एपिसोड को देखने के लिए जगह जगह चौराहों पर तैयारियां की गई हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जो सांसद है, विधायक हैं, कई भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि लगातार प्रयास किया जाए कि मन की बात को, एपिसोड को लेकर लगातार सजग रहें और जगह जगह हर जनता के बीच ये मन की बात पहुंचे। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर अगर एक बात की जाए तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी की अगर इस तरीके की जो मन की बात की जो जनप्रतिनिधि जो देखा जाए तो लगातार जनता तक पहुंचने के लिए एक बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि आने वाले 2024 की जो तैयारियां हैं चुनाव की, राम कुमार और बने रहिए, राम कुमार आप बने रहिए हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हरीश श्रीवास्तव जी, स्वागत है चैन में आपका। हरीश श्रीवास्तव जी, 100वां एपिसोड है मन की बात का पीएम मोदी का, किस तरह से तैयारियां हैं आप लोग की और कितने उत्साहित हैं आप लोग? देखिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब मन की बात करते हैं तो राजनीति से अलग हट करके समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों ने प्रेरणादायी काम किया है, अनेक उन चीजों को रेखांकित करते हैं, उन लोगों को सामने लाते हैं जो दूर दराज कहीं बैठे, नेपथ्य में बैठे और कुछ बहुत अभिनंदनीय कार्य जिन्होंने किया, उन लोगों को, वो चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, पर्यावरण का क्षेत्र हो, सामाजिक जो सामान्य से सामान्य जीवन की जो मनोवैज्ञानिक जो समस्याएं आती हैं उनको भी लेकर के, स्कूल के बच्चों की, छात्रों की समस्या हो, स्पोर्ट्स की हो, सब पे जिस तरह से वो मन की बात में लोगों के मन को छूते हैं, उसके कारण उसकी लोकप्रियता पूरे देश में करोड़ों करोड़ लोग उसको, जब माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते तो उसी तरह जैसे पहले महाभारत और रामायण सीरियल की लोग प्रतीक्षा करते थे, आज उसी तरह मन की बात एपिसोड की लोग प्रतीक्षा करते हैं। और जो उस समय नहीं सुन पाते वो बाद में यूट्यूब पे लगा करके मन की बात को सुनते हैं, क्योंकि बहुत मर्मस्पर्शी बातें माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, उससे तमाम सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए। तो ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी बूथों पे, सभी मंडलों पे, सभी जिला
केंद्रों पे, क्षेत्रीय कार्यालय पे, और सभी जो विधायक हैं, सांसद, सब लोग एक लोगों के साथ बैठ करके प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनते हैं और उससे प्रेरणा ग्रहण करके समाज में एक रचनात्मक भूमिका के लिए, राष्ट्र में एक रचनात्मक भूमिका के लिए सभी के मन में एक उत्साह पैदा होता है, प्रेरणा पैदा होती है। इसलिए ये अत्यंत अभिनंदनीय है। हरीश श्रीवास्तव जी, आज सभी विधायक, सांसद, मंत्री सब लोग अपने अपने क्षेत्र में हैं और 100 लोगों को इकट्ठा करेंगे, पन्ना प्रमुख तक लग गए हैं इस मन की बात के, ताकि लोगों तक वो पहुंचा पाएं पीएम मोदी के मन की बात को। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज आपको क्या लग रहा है, किन मुद्दों को उठाया जाएगा हरीश श्रीवास्तव जी, जो आम लोगों के कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो आज उठाए जाएंगे? अब देखिए, ये कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है। मैंने जैसा आपको बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी विभिन्न जो समाज जीवन, राष्ट्र जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, उनसे कुछ अनुकरणीय और उदाहरण प्रस्तुत करने वाले लोगों को, उनके कार्यों को रेखांकित करने का काम करते हैं। जो त्योहार हैं अपने, जो उसके जो क्या जो मान्यताएं हैं हमारी, जो परंपरागत भारतीय संस्कृति की मान्यताएं हैं, इस तरह कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी स्पर्श न करते हों अपनी मन की बात के माध्यम से। और ये जब मन की बात करते हैं तभी सब लोगों तक उसके जो इस एपिसोड में जिन बातों को रखते हैं वो मन की बात कार्यक्रम के साथ ही उसमें आता है। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो राम कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। राम कुमार, देखिए सवाल ये है राम कुमार की तैयारी को लेकर बीजेपी पूरा जोर लगा दी है ताकि हर एक व्यक्ति तक मन की बात पहुंचा सके, लेकिन सब तक मन की बात और कितने लोग हैं जो मन की बात सुनते हैं, ये भी एक सवाल है। किन किन को पसंद आता है, ये भी एक सवाल है कि भाई मन की बात सुनने वाले लोगों की संख्या क्या है, क्या मन की बात सुनते हैं लोग, ये सब भी एक कई सवाल है जो उठते हैं और लगातार इसको विपक्ष उठाता है। नहीं भाई, मन की बात में विपक्ष कहता है वो सिर्फ अपनी मन की बात कहते हैं और हम लोग की सुनते नहीं हैं। तो ये जो 100 लोग तैयार किए गए हैं, ये कौन लोग होंगे? कि अलग अलग क्षेत्र से आएंगे या फिर अपने मन से वो लोग मन की बात सुनने आएंगे, या फिर उनको बोला गया है कि नहीं भैया आप आइए और मन की बात सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? जी मनीष जी, देखिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लगातार जो भाजपा के जो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मन की बात में एपिसोड में जोड़ा जाए जिसको लगातार जनता सजग हो। लेकिन एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि विपक्षियों का कहना है कि जब चुनाव आते ही कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तरीके से सक्रिय कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुद्दा लेकर चुनाव से पहले ही इस तरीके की जो है तैयारी करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे अगर एक बात अगर की जाए तो कहीं ना कहीं जो आज नगर निकाय को चुनाव है, तो जो कई प्रकार के जो मुद्दे निकल कर सामने आ रहे हैं। भले ही प्रधानमंत्री जो है मन की बात एपिसोड को लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर लोगों को, जनता की जो 2014 की अगर बात की जाए तो अब इस समय जो मन की बात का जो लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे, तो उसमें वो फर्क पड़ने वाला नहीं है जो 2014 में देखने को मिला था। ठीक है योगेश, योगेश देखिए, ठीक है हम योगेश आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे साथ मनोज यादव जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं सपा के। मनोज यादव जी, स्वागत है एचएन में आपका। मनोज यादव जी, आज मन की बात का 100वां एपिसोड है पीएम मोदी के, क्या आप लोग सुनेंगे? देखिए, लगातार 9 सालों से देश प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुन रहा है, लेकिन इन 9 सालों में पूरे देश की महिलाओं की आवाज को, नौजवानों की आवाज को, छात्रों की, बेरोजगारों की, किसानों की, मजदूरों की, इन सब के मन की बात को प्रधानमंत्री जी ने नहीं सुना। प्रधानमंत्री और उनकी कंपनी, जो रिटायर्ड लोग बैठे हैं पीएमओ में, वो जो पॉलिसी ले आते हैं वही पॉलिसी देश पे थोप दी जाती है। किसान आंदोलन करता है, सैकड़ों किसान शहीद हो जाते हैं। छात्र आंदोलन करता है, कितने जो बेरोजगार शिक्षा में सब ने अपनी जानें गंवा दी, शहीद हो गए वो। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनके मन की बात को नहीं सुनी। विपक्ष क्रिटिसाइज करता है प्रधानमंत्री जी को,
और सिर्फ इसलिए क्रिटिसाइज करता है कि एक लोकतांत्रिक देश की ये प्रक्रिया है कि हम जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, तो हम जनता की आवाज को सुनें। दिल्ली का सबसे ताजा जंतर मंतर का उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे देश के नौनिहाल वो महिलाएं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, हमारे तिरंगे के सम्मान को ऊपर किया, और उसके बदले में उनके साथ शोषण हुआ, उनके साथ गलत हुआ, और वो धरने पे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी न तो उनकी मन की बात को सुन रहे हैं, न देख रहे हैं, और न समझ रहे हैं, और न कुछ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा एक FIR के लिए। अगर ये सारी प्रक्रियाएं हैं तो प्रधानमंत्री जी को मन की बात कहने से पहले 1.25 एपिसोड हो, सभी मन की बात हो, ये बड़ा ही मेरे ख्याल से निचले दर्जे की बात है। विपक्ष आपको आपके सवालों में आपको घेर रहा है, और वो भी सवाल कोई मनगढ़ंत सवाल नहीं, जायज सवाल है बीच में। प्रधानमंत्री जी उन सारी चीजों से बच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को एक एपिसोड हमेशा मन की बात में कहना चाहिए, वही बोलना भी चाहिए कि हम 24x365 वाली पार्टी है, हम चुनाव लड़ने आए, चुनाव जीतने आए हैं, हमें किसी की मन की बात से कोई मतलब नहीं, हमें सत्ता प्राप्त कुछ नहीं। यही स्मृति ईरानी जी जो महिला कल्याण विकास मंत्रालय की कैबिनेट मिनिस्टर है, क्या उनको इन बेटियों का, इन अपनी बच्चियों का दर्द नहीं पड़ रहा? अगर नहीं सुनाई पड़ा तो माफ करिएगा, विपक्ष क्रिटिसाइज करेगा और आपसे सवाल पूछेगा सदन से लेकर सड़क तक। आप कहते रहिए कि विपक्ष आप तक बात कर रहा है, लेकिन देश देख रहा है, का समझ कहना रहा है है। ये मन की बात, मनोज भाई, ये मन की बात जो है ये उन लोग के लिए प्रेरणादायक होता है जिन्होंने कोई अच्छा काम किया है, उन चीज़ों को उठाया जाता है। इसमें कोई ना ही राजनीति है, ना इन सब चीज़ में कुछ चीज़ें होती हैं। किसी ने कोई काम अच्छा किया है, उस महिला के बारे में बताना, उसने क्या किया है, देश समाज के लिए क्या किया है, तो वो इस मन की बात के जरिए उठाने की कोशिश की जाती है। इसमें तो कोई राजनीति वाली बात तो ना दिखी नहीं है आज तक, मनोज भाई। आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं आपको बधाई दूंगा। जब इन बच्चियों ने मेडल जीता था, ओलंपिक में पदक जीता था, तो प्रधानमंत्री जी ने इनको बुला के धन्यवाद दिया था। आज उनके साथ अत्याचार हुआ तो ये किसके पास जाए? ये कौन सवाल पूछेंगे, किसके पास जाए? वो सड़कों पे बैठेंगे? दुनिया में क्या मैसेज जाएगा कि भारतवर्ष में ओलंपिक पदक विजेताओं के साथ उनका शोषण होता है और देश के प्रधानमंत्री जी खामोश है? सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है? ये छोटी बातें। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी सब कुछ पॉजिटिव दिखाना और बताना चाहते हैं, तो निगेटिव पे चर्चा कौन करेगा? पाकिस्तान के पास जाए ये लोग, अफगानिस्तान के पास जाए, सीरिया के पास जाए, अमेरिका के पास जाए, ये भी तो प्रधानमंत्री जी को और कैबिनेट को बताना चाहिए भारत सरकार की, ये लोग कहाँ जाएं, इनकी कौन सुनेगा? या हर चीज सुप्रीम कोर्ट में ही सुनी जाएगी? तो सरकार किसकी है? ऑल इज वेल नहीं हो सकता किसी भी सरकार में, मेरी सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, ऑल इज वेल नहीं हो सकता है। और अगर आपको तालियां चाहिए तो गालियां भी आपको भी सुननी पड़ेगी, और आप सुनना नहीं चाहते हैं, सब कुछ आप ये बताना चाहते हैं कि सब कुछ हमारी सरकार में बेहतर ठीक है मनोज भाई, नहीं हो सकता। ठीक मनोज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। योगेश, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता क्या सोच रही है इस मन की बात को लेकर? जनता के मन में क्या है मन की बात को लेकर? आपने जो आम पब्लिक है उनसे बात की होगी, वो क्या सोच रही है मन की बात को लेकर? देखिए, जनता का सीधा सीधा रुझान यही रहता है मन की बात को लेकर, क्योंकि इसमें प्रतिभाओं को ज्यादा दिखाया जाता है। प्रतिभाओं चाहे किसी भी क्षेत्र की है, उनको लेकर फोकस किया जाता है, उनको लेकर मोटिवेशन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, जब उनको इस तरह की स्टोरियां सुनने को मिलती है, जब उस तरह की प्रेरणादायक स्टोरी उसमें मन की बात में सुनाई जाती है, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग व्यवसाय करने में अपने मन को तोड़ लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन मन को बनाते हैं कि जब इस तरह के व्यक्ति काम कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ये प्रतिभाओं को लेकर के ज्यादा फोकस इसमें रखा जाता है। तो इसलिए जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि वाकई में स्टोरियां जो सुनी जाती हैं, जो मन की बात वहां सुनाई जाती है, जो प्रतिभाओं को लेकर हम लोगों को बताई जाती है बातें, वो वायक प्रेरणादायक है और ऐसे में उनको सुनना चाहिए। जिन लोगों से हमने बात की उन लोगों का ये मानना है सुनना चाहिए। अच्छा, अगर हम गांव देहात के बात करें, क्योंकि शहरी लोग बहुत जागरूक रहते हैं, लेकिन अगर हम गांव देहात की बात करें, रूरल एरिया की बात करें, तो वहाँ के लोग क्या सोचते हैं इस एपिसोड को लेकर? क्योंकि देखिए, सवाल यह है कि
यहाँ के जो शहरी लोग हैं थोड़ा जागरूक होते हैं, वो तो चलिए सुन लेते हैं, लेकिन गांव देहात के लोग उतना वो चीज़ नहीं समझ पाते हैं। तो उनको किस तरह से समझाया जा रहा है, उनको कैसे प्रेरित किया जा रहा है, वो लोग क्या मन की बात के बारे में सोच रहे हैं? देखिए मुझे इसी ऐसा थोड़ा बदलाव जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी आया है। अब जिस तरह से जो है मोबाइल की दुनिया आई है, तो धीरे-धीरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है वो भी अपडेट होते जा रहे हैं। और गाँव में सबसे महत्वपूर्ण रहती है चौपाल। जो गाँव की चौपाल लगती है, जहाँ पर बूढ़े-बुजुर्ग जो है बच्चों को अपने साथ बिठाते हैं, वहाँ पर एक पूरी चौपाल लगती है, लोग आपस में बातचीत करते हैं। तो वही जो है एक रेडियो पर पहले मन की बात सुनी जाती थी, मोबाइलों में मन की बात सुनी जाती है। तो अब जो है धीरे-धीरे गाँव के जो लोग हैं वो भी इस कार्यक्रम को सुनना शुरू कर दिए हैं। और पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को सुनवाती थी और इस कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम आयोजित करती थी। हालाँकि जो शहरी क्षेत्रों में आज भी कार्यक्रमों को आयोजित करना पड़ता है, लोगों को इकट्ठा करना ठीक है पड़ता है, योगेश, लेकिन ग्रामीण बहुत बहुत क्षेत्रों में धन्यवाद। राम कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।